ओम श्री गणेशाय नमः। शरीर के साथ तादात्म्य कर लेने से ही इच्छा, द्वेष आदि विकार पैदा होते हैं और इन विकारों का स्वयं पर असर पड़ता है। इसलिए भगवान शरीर के साथ किए हुए तादात्म्य को मिटाने के लिए आवश्यक 20 साधनों का ज्ञान नाम से आगे के 5 श्लोकों में वर्णन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 7। श्री भगवान उवाच अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अर्थात भगवान बोले अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। इस श्लोक को राम सुखदास जी ने इस प्रकार समझाया है। अमानित्वम, अपने में माननीयपन के अभाव का नाम अमानित्व है। वर्ण, आश्रम, योग्यता, विद्या, गुण, पद आदि को लेकर अपने में श्रेष्ठता का भाव होता है कि मैं मान्य हूँ, आदरणीय हूँ, परंतु यह भाव उत्पत्ति विनाशशील शरीर के साथ तादात्म्य होने से ही होता है। अतः इसमें जड़ता की ही मुख्यता रहती है। इस मानीपन के रहने से साधक को वास्तविक ज्ञान नहीं होता। यह मानीपन साधक में जितना कम रहेगा उतना ही जड़ता का महत्व कम होगा। जड़ता का महत्व जितना कम होगा, जड़ता को लेकर अपने में मानीपन का भाव भी उतना ही कम होगा और साधक उतना ही चिन्मयता की तरह तेजी से लगेगा। फिर है अदम्भित्व। दंभ नाम दिखावटीपन का है। लोग हमारे में अच्छे गुण देखेंगे तो वे हमारा आदर करेंगे, हमें माला पहनाएंगे, हमारी पूजा करेंगे, हमें ऊंचे आसन पर बिठाएंगे आदि को लेकर अपने में वैसा गुण न होने पर भी गुण दिखाना, अपने में गुण कम होने पर भी उसे बाहर से ज्यादा प्रकट करना, यह सब दंभ है। अपने में सदाचार है, शुद्धि है, पवित्रता है, पर अगर लोगों के सामने हम पवित्रता रखेंगे तो वे हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारी निंदा करेंगे। ऐसा सोचकर अपनी पवित्रता छोड़ देना और सामने वाले की तरह बन जाना भी दंभ है। जैसे आजकल विवाह आदि के अवसरों पर क्लबों, होटलों के स्वागत समारोह में अथवा वायुयान आदि पर यात्रा करके समय पवित्र आचरण वाले सज्जन भी मान सत्कार आदि के लिए अपवित्र खाद्य पदार्थ लेते दिखे जाते हैं। यह भी दंभ ही है। इसी तरह दुराचारी पुरुष भी अच्छे लोगों के समुदाय में आने पर मान, सत्कार, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति की इच्छा से अपने को बाहर से धर्मात्मा, भक्त, सेवक, दानी आदि प्रकट करने लगते हैं। ये भी दंभ है। ऐसा किसी भी प्रकार का दंभ न होना वो अदम्भित्व है। आगे है अहिंसा।
मन, वाणी और शरीर से कभी किसी को किंचन मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। कर्ता भेद से हिंसा 3 प्रकार की होती है। कृत यानी कि स्वयं हिंसा करना, दूसरा कारित यानी कि किसी के द्वारा हिंसा करवाना, और अनुमोदित यानी कि हिंसा का अनुमोदन समर्थन करना। उपर्युक्त 3 प्रकार की हिंसा 3 भावों से होती है, क्रोध से, लोभ से और मोह से। तात्पर्य है कि क्रोध से भी कृतकारित और अनुमोदित हिंसा होती है, लोभ से भी तीनों होती है तथा मोह से भी 3 होती है। इस प्रकार हिंसा 9 प्रकार से हो जाती है। उपर्युक्त 9 प्रकार की हिंसा में 3 मात्राएं होती है, मृदु मात्रा, मध्य मात्रा और अधिमात्रा। किसी को थोड़ा दुख देना मृदु मात्रा हिंसा है, मृदु मात्रा से अधिक दुख देना मध्य मात्रा में हिंसा है, और बहुत अधिक घायल कर देना अथवा खत्म कर देना अधिमात्रा में हिंसा है। इस तरह मृदु, मध्य और अधिमात्रा के भेद से हिंसा 27 प्रकार की हो जाती है। उपर्युक्त 27 प्रकार की हिंसा 3 करणों से होती है, शरीर से, वाणी से और मन से। इस तरह हिंसा 81 प्रकार की हो जाती है। इनमें से किसी भी प्रकार की हिंसा न करने का नाम अहिंसा है। आगे है शांति ही। शांति नाम सहनशीलता अर्थात क्षमा का है। अपने में सामर्थ्य होते हुए भी अपराध करने वाले को कभी किसी प्रकार से किंचन मात्र भी दंड न मिले ऐसा भाव रखना तथा उससे बदला लेने अथवा किसी दूसरे के द्वारा दंड दिलवाने का भाव न रखना ही शांति है। फिर है आर्जवम। सरल सीधेपन के भाव को आर्जव कहते हैं। साधक के शरीर, मन और वाणी से सरल सीधापन होना चाहिए। शरीर की सजावट का भाव न होना, रहन सहन में सादगी तथा चाल डाल में स्वाभाविक सीधापन होना, ऐंठ अकड़ न होना, यह शरीर की सरलता है। छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या आदि का न होना तथा निष्कपटता, सौम्यता, हितैषिता, दया आदि का होना, यह मन की सरलता है। व्यंग, निंदा, चुगली आदि न करना, चुभने वाले एवं अपमानजनक वचन न बोलना तथा सरल, प्रिय और हितकारक वचन बोलना, यह वाणी की सरलता है। आगे है आचार्योपासनम। विद्या और सदुपदेश देने वाले गुरु का नाम भी आचार्य है और उनकी सेवा से भी लाभ होता है, परंतु यहाँ आचार्य पद परमात्म तत्व को प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष का ही वाचक है। आचार्य को दंडवत प्रणाम करना, उनका आदर सत्कार करना और उनके शरीर को सुख पहुंचाने की शास्त्रविहित चेष्टा करना भी उनकी उपासना है, पर वास्तव में उनके सिद्धांतों और भावों को अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनकी सच्ची उपासना है। कारण कि देहाभिमानी की सेवा तो उसके देह की सेवा करने से ही हो जाती है, पर गुणातीत महापुरुष के केवल देह की सेवा करना उनकी पूर्ण सेवा नहीं है। फिर आगे है शौचम। बाहर भीतर की शुद्धि का नाम शौच है। जल, मिट्टी आदि से
शरीर की शुद्धि होती है और दया, क्षमा, उदारता आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। फिर है स्थैर्यम। स्थैर्य नाम स्थिरता का, विचलित न होने का है। जो विचार कर लिया है, जिसको लक्ष्य बना लिया है, उससे विचलित न होना स्थैर्य है। मेरे को तत्वज्ञान प्राप्त करना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय करना और विघ्न बाधाओं के आने पर भी उनसे विचलित न होकर अपने निश्चय के अनुसार साधन में तत्परता पूर्वक लगे रहना, इसी को यहाँ स्थैर्यम पद से कहा गया है। आगे है आत्म विनिग्रह। यहाँ आत्मा नाम मन का है और उसको वश में करना ही आत्म विनिग्रह है। मन में दो तरह की चीजें पैदा होती है, स्फुरणा और संकल्प। स्फुरणा अनेक प्रकार की होती है और वह आती जाती रहती है, पर जिस स्फुरणा में मन चिपक जाता है, जिसको मन पकड़ लेता है, वह संकल्प बन जाती है। संकल्प में दो चीजें रहती है, राग और द्वेष। इन दोनों को लेकर मन में चिंतन होता है। स्फुरणा तो है, स्फुरणा तो दर्पण के दृश्य की तरह होती है। दर्पण दृश्य में दिखता तो है, पर कोई भी दृश्य चिपकता नहीं, अर्थात दर्पण किसी भी दृश्य को पकड़ता नहीं। परंतु संकल्प कैमरे की फिल्म की तरह होता है, जो दृश्य को पकड़ लेता है। अभ्यास से, अर्थात मन को बार बार ध्येय में लगाने से स्फुरणाएं नष्ट होती है और वैराग्य से, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में राग महत्व न रहने से संकल्प नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य से मन वश में होता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।